अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग चेंज ऑफ स्टेटस में इंटरेस्टेड हो, या आपको चेंज ऑफ स्टेटस करवाना है, या आप करवाने वाले हो आगे चल के। तो मेरा नाम है भरत कुमार, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेटस का प्रोसेस कैसे होता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस उन लोगों के लिए होने वाली है जो यूएस के अंदर है और उनको अपना स्टेटस चेंज करवाना है किसी एक नॉन इमिग्रेंट वीजा से किसी दूसरी में। बट आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली F1 में। अगर आप B1 B2 में हो, F2 में हो, या किसी भी दूसरी वीजा में हो और आपको F1 में कन्वर्ट करवाना है, आप कैसे करवा सकते हो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे इस प्रोसेस को आपको फेस करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आप यूएस में इस इंटेंट से नहीं दाखिल हो सकते कि आपको अपना वीजा चेंज करवाना है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आ चुके हैं और उनको किसी ना किसी वजह से, लेट सपोज आप यहाँ पे आ गए हो B1 B2 में और आपको स्पेसिफिकली 90 डेज हो गए हैं और आपको ये लग रहा है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप ये चाह रहे हो कि मुझे अब यहाँ पर आने के बाद ये लग रहा है कि मुझे अपनी वीजा चेंज करवानी चाहिए F1 में। यहाँ तो आप F2 में हो और आप डिपेंडेंट हो, आप चाहते हो कि मैं F1 कराऊं ताकि मैं फुल टाइम स्टूडेंट हो सकूं और जो भी F1 के राइट्स है वो हासिल कर सकूं, ताकि F2 में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप यूएस में लॉफुली प्रेजेंट हो, यानी कि आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं हुई पड़ी कि आपकी इलीगल प्रेजेंस हो। आपने वीजा ओवर स्टे नहीं की या आपने कोई अनऑथोराइज वर्क नहीं किया, आप लीगली यहाँ पे रह रहे हो। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कौन सी वीजा में जा रहे हो। लेट्स सपोज someone entered in US on F1, on B1 B2 और F2 और they are switching to F1। इस वीडियो के लिए मैं खाली F1 की बात करने वाला हूं। अगर आपको किसी और वीजा की इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो F1 के लिए आपको यहाँ पे इंटर हुए हुए 90 डेज हो गए हैं, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। अगर आप 90 डेज के अंदर हो और आप स्विच करना चाह रहे हो, इसका मतलब कि आपका इंटेंट, जब आप इंटर हुए थे आपका इंटेंट था चेंज करना, that's not allowed, that's illegal. So when you come here on B1 B2, your sole purpose is to travel। बट आप यहाँ पे आ गए हो, आपको 90 डेज से ऊपर हो गए, आपका कोई ऐसा रीजन है, जैसे लेट सपोज आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखे या आपके फैमिली मेंबर जो यहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे या किसी को या कोई दोस्त यहाँ पे स्कूल जा रहा है, आपने उसको देखा और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन करना मेरे लिए मोर बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अपने कंट्री से, या कोई और रीजन है, आपको वो रीजन प्रूव करना है। अगर आप F2 पे हो, आपका ये रीजन होगा कि मैं F2 पे पढ़ाई कर रहा हूँ पर मेरी पार्ट टाइम है जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं F1 पे हूँ, और या मैं चाहती हूँ कि मैं F1 पे हो जाऊँ, मेरे को फुल टाइम राइट्स मिले। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेटस में सबसे मेन जो थिंग है वो देखते हैं यूसीआईएस, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप आपके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। लेट सपोज आप यहाँ पे आ गए हो, आपका पढ़ाई का खर्चा, आपका रहाइश का खर्चा, आप जहाँ पे जाओगे कौन आपको पे करेगा, आपको बहुत ही स्ट्रांग टायर्स चाहिए। आपको इतने पैसे दिखाने हैं कि आप यहाँ पे 2 3 4 साल जो भी आपकी पढ़ाई है वो रहोगे, कोई और आपको अगर फंड कर रहा है तो वो सारे पैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब चीजें आपको दिखानी है। उसके बाद आपका I-94, जब आप इंटर हुए थे आपका I-94 जो स्टे है वो आपके इंटर टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए और 90 डेज से ऊपर हो आप यहाँ पे इंटर हुए हो। लेट सपोज आप B1 B2 पे इंटर हुए हो या किसी और वीजा पे इंटर हुए हो, आपने ओवर स्टे नहीं किया। अगर आपने ओवर स्टे किया हुआ है, दैट्स लाइक इट्स अ रेड फ्लैग, यू कैन चेंज योर स्टेटस टू F1। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन इट। उसके बाद आपको चाहिए अपने कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर, उनका I-20 और आपकी सर्विस फीस पेड। अगर आपको अगर आपको नहीं पता कि सर्विस फीस कैसे पे करते हैं तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्विस फीस खुद कैसे पे कर सकते हो। आपका I-20 और एक्सेप्टेंस लेटर वो आपको कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो वो देगा। कॉलेज आप किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो,
आप कम्युनिटी कॉलेज में जा सकते हो, या तो आप किसी इंग्लिश स्कूल में जा सकते हो। जो भी स्कूल SCVP सर्टिफाइड है, आप उन स्कूल्स में दाखिला ले सकते हो और अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो अभी आपको फाइनेंशियल चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, I-94, I-20, सर्विस, हर चीज हो गई। उसके बाद आपको चाहिए अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर, लाइक आप बता रहे हो कि आप क्यों करना चाह रहे हो। इट हैज टू बी अ डिफाइंड लेआउट दैट आपको शो करना है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद प्रोसेस कैसे करते हैं, तो प्रोसेस करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं I-539 फॉर्म। वो फॉर्म यहाँ तो आप खुद फिल कर सकते हो, यहाँ तो आप किसी लॉयर के थ्रू जा सकते हो। नॉर्मली लॉयर बाय मेल करते हैं और उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप खुद करोगे तो वो ऑनलाइन फॉर्म है, वो थोड़ा फास्ट है। पर मैं रिकमेंड करूंगा आप किसी किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो। खुद फिल करना फर्स्ट टाइम, आपको रिस्क नहीं करना अपना स्टेटस, क्योंकि उसमें काफी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी। अगर आपने गलत लिखी तो आपका स्टेटस डिनाई हो सकता है। आपको पूरी तरह सही सही नमूने अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पे, समझे आप। उसके बाद फॉर्म फिल करने की फीस, तो फॉर्म फिल करने की तकरीबन $300 से $400 फीस होती है। उसके बाद $300 से $400 आपके सर्विस के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो अपना प्रोसेस प्रीमियम भी पे कर सकते हो। प्रीमियम मतलब आपको 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आएगा। इट्स अ गुड थिंग। बट काफी लोग प्रीमियम नहीं करते ताकि उनको लगता है फीस ज्यादा है। अगर आपको जल्दी अपना स्टेटस चाहिए, आप प्रीमियम कर सकते हो। प्रीमियम खाली कुछ ही लोग कर सकते हैं, समझे आप। तो वो जानने के लिए जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे या आप किसी की हेल्प ले रहे हो जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है, वो आपको ये बता सकता है। तो अभी बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। नॉर्मली ये चीज जो प्रोसेस होने में लगता है 3 महीने से 12 महीने, डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स है इसके ऊपर, पर नॉर्मली 3 से 12 महीने। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ December 25 में, अभी टाइम लग रहा है 4 से 5 महीने इस चीज में। सो अगर आप अभी अपना केस करने वाले हो तो ये अपना ध्यान में रखना। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, आपका जो टाइम लगता है आपका केस फाइल करने से केस अप्रूव होने में या RFE या डिनाइल होने में, उस टाइम आप यूएस में रह सकते हो। आपका रहना लीगल है, बट आप कोई भी यानी कि ऐसी चीज नहीं कर सकते जो आपके वीजा के, जो अभी आप वीजा पे हो उसके खिलाफ हो। आप रह सकते हो मगर आप कोई भी अनअथोराइज चीज नहीं कर सकते जो आपके अभी वीजा पे अलाउ नहीं है। आपकी वीजा चेंज हो गई फिर आप कर सकते हो जो भी उस वीजा का रूल है, पर तब तक आप नहीं कर सकते। और पर आप रह सकते हो, रहना लीगल है जब तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इन केस आपका डिनायल आ गया, डायरेक्ट डिनायल नहीं आते, पहले RFE आती है। इन केस आपका डिनायल आ गया, आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस है, तो आपको यूएस लीव करना पड़ेगा। पर मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर आपका केस सही तरह फाइल हुआ पड़ा है और आपकी हर चीज क्लियर है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आपके पास पूरा एक फेज है और आपने अपना केस सही तरह फिल करवाया है या किया है, आपका नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस और जो सारी बेसिक चीजें आंसर कर दी हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है या कोई और कंफ्यूजन है, आप यूएस में हो या आप बाहर हो, आपको कोई क्वेश्चन है किसी और वीजा के बारे में, किसी भी वीजा के बारे में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक नीचे दी हुई है। मैं कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको किसी चीज की हेल्प हो तो मुझे मैसेज करो, हम आपके आपके स्पेसिफिकली केस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए, वीडियो को लाइक करो। और मैं और बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ यूएस में स्टूडेंट वीजा के बारे में और किसी और वीजा के बारे में, लाइफ के बारे में। अगर आपको उन चीजों में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।